बात करते हैं बिहार के पटना की। बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीपीएससी छात्रों पर लाठीचार्ज का मुद्दा एक बार फिर से गर्म है और कल रात पटना में प्रदर्शनकारी छात्र डटे रहे। लाठीचार्ज और वाटर कैनन के इस्तेमाल के बाद निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने एक वीडियो जारी कर दिया। उसके बाद सियासत तेज है। कंबल को लेकर छात्रों से प्रशांत किशोर की बहस हो रही थी और प्रशांत किशोर को छात्रों के बीच से निकलकर जाना पड़ गया। इस बीच प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बार फिर छात्रों का साथ देने की बात कही है, लेकिन पप्पू यादव इल्जाम लगा रहे हैं कि प्रशांत किशोर धमकाने पहुंचे थे छात्रों को। इस बीच देश भर में छात्रों के समर्थन में आवाज उठने लगी है। तमाम विपक्षी दलों के नेताओं ने छात्रों के समर्थन में ट्वीट करके, एक्स पर पोस्ट करके बिहार की एनडीए सरकार पर निशाना साध दिया है। तो ये बवाल बढ़ता जा रहा है। बड़ी खबर यह है कि पटना में प्रशांत किशोर का जमकर विरोध हो रहा है। गर्दनी बाग में प्रशांत किशोर गो बैक के नारे लगाए गए। प्रदर्शनकारी छात्रों से पीके के बीच तीखी बहस हुई। पीके प्रशांत किशोर ने कहा, कंबल हमसे लेते हैं और नेतागिरी कर रहे हैं। छात्रों का गुस्सा भड़कने के बाद प्रशांत किशोर फिर वहां से निकल गए। लेकिन सर आज हम लोग को उस रास्ते में आप छोड़ के चले गए। लोग आए यहाँ पर, जरा आइए तो भाई जरा सामने। रुको भाई, रुकिए। आने दो कौन है, जरा बताइए तो। ये नया नेता अभी आए हैं, बड़ा सफल। अरे आप नेता हैं, हम लोग नेता हैं भाई। अरे सुनिए ना, बात सुनो। अभी कंबल मांगे हो हमसे। कौन मांगा है कंबल? आप कंबल विद्यार्थी लोग लोग मांगे हैं क्या आपसे? नीचे करो। अब आप कंबल देके धौस दिखा रहे हैं लड़का लोग को कि कंबल मांगे हो। कंबल हम लोग अपने दिए था, विद्यार्थी लोग हम लोग अपने दिए हैं कंबल। हम लोग दिए चंदा करके, कंबल नहीं। आपसे कंबल कौन मांगा है? तो ये वीडियो आपने देखा, ये पप्पू यादव ने जारी किया जिसमें प्रशांत किशोर की बहस हो रही है छात्रों के साथ। कंबल विवाद पर प्रशांत किशोर ने अब क्या क्या आपको ये बताते हैं। असामाजिक तत्वों ने बहस करना शुरू की। ये प्रशांत किशोर ने कहा अपनी सफाई में, मुझे छात्रों के व्यवहार से कोई समस्या नहीं है, पीके की ओर से कहा गया। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा, मैं वहां से हटा नहीं, मैंने छात्रों के सामने बताया 5 मांगों को लेकर मुख्य सचिव से अब मिलूंगा। ये प्रशांत किशोर का कहना है। मांगे पूरी नहीं हुई तो 2 जनवरी से धरने पर बैठ जाऊंगा, ये भी प्रशांत किशोर कह रहे हैं। कल मैं रात में 1 बजे गर्दनी बाग गया था। इसलिए गया था कि लोगों ने बताया कि वहां पर जो छात्रों ने रेंट पर कंबल लिया हुआ है, ये भाई साहब चलाते हैं, राम कश्यप है जो छात्र, ये पूरा इसका संगठन का आर्थिक मामला देखते हैं। कल ये भाई बता रहे थे कि हम लोगों ने भैया कंबल रेंट पे लिया था, तो कंबल हम लोगों ने भेज दिया था कि भैया आज तो हम लोग को वापस आना नहीं है। तो रात में जब बच्चों को कंबल की जरूरत पड़ी तो कंबल की व्यवस्था किसी से कराई गई। जब मैं वहां गया तो छात्र नहीं, 2 वहां पर कांग्रेस के टुटपुंजिया नेता बैठे हुए थे, जिन्होंने ये कहा कि आप यहाँ क्यों आए हैं आप। उसके बाद मैं वहां 4 बजे तक बैठा हुआ था। अभी तरीका क्या हो गया है कि मैं आप बात कर रहे हैं, एक लाइन आपने निकाला, उसको कहता है वायरल कर रहे हैं। भाई मैं वहां 4 बजे तक उसी कैंप में बैठा हुआ था सारे छात्रों के साथ, और अभी भी आप चलिए वहां लड़के यही कहेंगे। सब ने ये कहा कि भैया उन्होंने जो बात कही उसके लिए हम लोग माफी चाहते हैं, वो नहीं थे, वो बाहर से आए हैं। देखिए छात्रों का आंदोलन, ये बेचारे राजनीतिक लोग तो है नहीं, जिसका मन हुआ आके बैठ गया, उसमें रोटी सेका, कुछ उसमें असामाजिक तत्व भी घुस गए। ना उसको हम रोक सकते हैं ना ये रोक सकते हैं, वो कोई विषय नहीं है। और अगर हमको छात्र गाली भी दे रहा है तो भी मेरी छात्रों से कोई शिकायत नहीं है। ये मेरे भाई हैं, ये मेरे पर विश्वास करके आए हैं। अगर कुछ गलती हुई तो उसको सुधारा भी जाएगा। और इन छात्र, अभी सबसे बड़ी प्राथमिकता ये है कि पूरी ताकत से जो छात्रों की मांग है उसको मनवाया जाए। पहली मांग जो छात्रों की सबसे बड़ी मांग है कि री एग्जामिनेशन कराया जाए। दूसरी मांग, जो अनियमितता बीपीएससी परीक्षा को कंडक्ट करने में हुई है उसकी एक न्यायिक या उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। तीसरी मांग, सोनू यादव जो लड़का इस पूरे प्रकरण में जिसने आत्महत्या कर ली, उसके परिवार को कम से कम 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। चौथी मांग
कि जिन लोगों पर, जिन बच्चों पर भी आपराधिक मुकदमे दर्ज किए गए हैं, कल लड़के जो अस्पताल में भर्ती हैं, सीटी स्कैन हो रहा है, उनका अल्ट्रासाउंड हो रहा है, उससे भी पुलिस वाले जाकर ओडी स्लिप पर साइन करवा रहे हैं ब्लैंक में कि नामजद उनको करने के लिए। तो सारे बच्चों पर जो आपराधिक मुकदमे लगाए गए हैं उसको वापस लिए जाएं। और अंतिम और एक महत्वपूर्ण बात, जिन पदाधिकारियों ने पिछले 2 बार से लाठी चार्ज करने का ऑर्डर दिया है, जिन्होंने बच्चों पर बर्बरतापूर्ण लाठी चार्ज किया है, उन पर कार्रवाई हो। ये 5 मांग को लेकर ये साथी खुले मन से और अच्छे मन से सरकार के सबसे बड़े पदाधिकारी मुख्य सचिव से मिलने जा रहे हैं। ये लोग, हम लोग की अपेक्षा है कि सरकार इस मामले को यहीं पर खत्म करेगी, बच्चों की बात को मानेगी और बच्चे जो चाहते हैं जहां तक संभव हो सके उनकी बात को माना जाए। अगर सरकार नहीं मानेगी तो ये बच्चे, पूरे बिहार के युवा, जो लोग भी इन बच्चों के साथ सिंपैथी रखते हैं वो, और जो भी सरकार के इस लाठी तंत्र के खिलाफ हैं, वो सारे लोग पूरे राज्य में एक दिन भी हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं हैं। और 2 जनवरी से अगर ये मामला नहीं निपटा तो मैं स्वयं प्रशांत किशोर, मैं इनडिफिनिट यहाँ पर धरने पर खुद बैठूंगा इन बच्चों के समर्थन में, इन 5 मांगों के समर्थन में। तो प्रशांत किशोर को आपने सुना, उन्होंने 5 मांगे रख दी हैं और ये कहा गया कि मांगे नहीं मानी गई तो वो खुद बैठ जाएंगे प्रदर्शन पर, धरने पर बैठ जाएंगे। इस बीच आपको बता दें कि बीपीएससी छात्रों का लगातार हंगामा जारी है, लेकिन एक जो वीडियो सामने आया उसके बाद बवाल और ज्यादा देखने को मिला। इस वीडियो में क्या कुछ बातचीत हो रही है, एक बार फिर सुनवाते हैं आपको। लेकिन सर आज हम लोग को उस रास्ते में आप छोड़ के चले गए। लोग आए यहाँ पर, जरा आइए तो भाई, जरा सामने। रुको भाई, रुकिए, आने दो कौन है, जरा बताइए तो। ये नया नेता भी आए हैं, बड़ा सफल। अरे आप नेता हैं, हम लोग नेता हैं। सुनिए ना, बात सुनो। अभी कंबल मांगे हो हमसे। कौन मांगा है कंबल आपसे? कंबल विद्यार्थी लोग ये लोग मांगे हैं क्या आपसे? नीचे करो। अब आप कंबल देके धौस दिखा रहे हैं लड़का लोग को कि कंबल मांगे हो। कंबल हम लोग अपने दिए था, विद्यार्थी लोग हम लोग अपने दिए हैं कंबल, हम लोग दिए चंदा करके, कंबल नहीं कोई। आपसे कंबल कौन मांगा है? लेकिन सर